इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और एयर पोल्यूशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितने हम कारखाने ज़्यादा लगाएंगे इतना ही एयर पोल्यूशन में इजाफा होता है। और अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि इससे एक तरफ तो इनकम बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में इजाफा होता है, तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है। और आगाज़ में इन्वायरमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। लेकिन जब एक मुल्क तरक्की कर ले तो उसके बाद वो इन्वायरमेंट पर तवज्जो देता है, रिफॉरेस्टेशन करता है, जंगलात उगाता है, और इसी तरह ऐसे टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करता है, इस्तेमाल करता है जिससे माहौल में आलूदगी कम हो। तो फिर क्या होता है, क्यूजनेट इन्वायरमेंटल कर्व की मदद से हमने पढ़ा था कि आगाज़ में इन्वायरमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और फिर एक सर्टन लेवल के बाद इन्वायरमेंट दोबारा प्रिजर्व होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी को एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स को ज़ाहिर किया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को ज़ाहिर किया है। यहाँ पे हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइस हम एक गुड को कंज्यूम करने के लिए अदा करते हैं वो सोशल कास्ट से कम है। अच्छा, सोशल कास्ट क्या है कि सपोज़ करें आपका एक कारखाना है और आप एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके साथ आप पोल्यूशन पैदा करते हैं, आलूदगी पैदा करते हैं। तो उस आलूदगी की वजह से काफ़ी लोग मुतासर होते हैं, ये पब्लिक बेड है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कारखाने पर टैक्स लगा ले। जब इस ऐसे कारखाने पर टैक्स लगेगा तो ये पैसा गवर्नमेंट इन्वायरमेंट पर लगाएगा, तो इससे इन्वायरमेंट प्रिजर्व होगा। तो यही चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और जो सप्लाई कर्व है वो एस और एस इज इक्वल टू एम सी पी, यानी मार्जिनल प्राइवेट कास्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग गुड एक्स। यानी गुड एक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मार्जिनल प्राइवेट कास्ट है वो एम सी पी है, इसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। और ये डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करता है और इसके करस्पॉन्डिंग वो क्यू एम क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, हमने यहाँ पे सोशल कास्ट ऑफ पोल्यूशन को इनकारपोरेट नहीं किया, शामिल नहीं किया। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जब गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा ले, सपोज़ करें $2 टैक्स लगा ले, जब गवर्नमेंट $2 टैक्स लगाएगा तो क्या होगा, जो सप्लाई कर्व है वो बढ़ जाएगा और वो MCS की तरफ चलेगा। और MCS वो डिमांड कर्व को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है और उसकी करस्पॉन्डिंग क्यू स्टेरिक यानी क्यू स्टार आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। तो आप यहाँ पे देख ले, QM से प्रोडक्शन क्यू स्टेरिक की तरफ चला गया। तो यहाँ पे आप देख ले कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस PM से बढ़कर P स्टेरिक तक पहुँच गया। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो प्राइस था वो PM वो अदा करता था इस गुड को ख़रीदने के लिए, अब वो उससे बढ़कर P स्टेरिक ज़्यादा प्राइस अदा करेगा। और अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो अब $2 टैक्स के बाद वो PC प्राइस हासिल वसूल करता है, यानी उसका जो कीमत है, मुनाफा है, वो कम हुआ। तो बर्डन शेयर हुआ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान। तो इससे ये होगा कि क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होगी और प्राइस ज़्यादा हुआ और टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया। अब गवर्नमेंट ये पैसा इन्वायरमेंट पर लगाएगा, इससे इन्वायरमेंट प्रिजर्व होगा। इससे आगे जो चीज़ें हैं ये हमने पढ़े हैं और ये ग्राफ मैंने आपको बताया, तो आप इसको पढ़ ले। इसके बाद जो है ना वो वही चीज़ें है, प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, क्लीन वाटर और सैनिटेशन, के लोगों को साफ़ पीने का साफ़ पानी मिलना चाहिए और सैनिटेशन का निज़ाम हो, क्योंकि अगर लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता और निकासी आपका इंतज़ाम ना हो तो
लोग उससे बीमार होंगे, मेल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे। और वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी वही चीज़ें हैं, आप उसको एक दफ़ा रीड कर ले। तो आई थिंक ये टॉपिक इंतहाई ईजी है।